भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। भंडारा जिला अंतर्गत पवनी तहसील स्थित रनाडा गांव में कल 19 फरवरी सोमवार के दिन घटी दर्दनाक घटना। बता दें कि 35 वर्षीय नामक सुरेश वैरागड़े इनकी खुद के खेत में चल रही थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आने से हुई मौत। गणेशपुर में जुलूस के दौरान पटाखे की चिंगारी से छत पर रखी तनेस में लगी आग। प्रशासन की तत्परता से टला हादसा। बताते चले कि शिव जयंती के अवसर पर भंडारा शहर स्थित गणेशपुर के युवकों ने जिला परिषद चौक से कल शाम 8:30 बजे के दरमियान रैली निकाली। इसी बीच गणेश चौक में आतिशबाजी के दौरान पटाखों की एक चिंगारी धनराज मतेन की छत पर रखी घास में लगी, जिससे आग काफी तेज से फैल गई। वक्त रहते इसकी जानकारी जिला आपदा प्रबंधन को दी। तुरंत 2 दमकल गाड़ियां पहुंची। उन्होंने तुरंत आग पर काबू पा लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमेश नंदागौड़ी, थानेदार गोकुल सूर्यवंशी आदि ने घटनास्थल का किया दौरा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उस पर आधारित मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे मराठों के लिए आरक्षण पर कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा और नौकरियों में मराठे के लिए 10% कोटा का प्रस्ताव करने वाला विधेयक आज राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। यह मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ प्रदान करने के लिए कानून पेश करने का राज्य द्वारा एक दशक में तीसरा प्रयास है। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अजित गुट को असली एनसीपी करार देने का मामला। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया। यह नोटिस अजित पवार गुट को जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत दी है। कौडेलिया क्रूज मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को 1 मार्च तक कार्रवाई से राहत देकर बड़ी राहत दी है। साथ ही ईडी ने इस जांच को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और पेंशन योजना की सुरक्षा की मुख्य मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन एसोसिएशन द्वारा वोट फॉर ओपीएस संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को संविधान चौक नागपुर से संकल्प यात्रा शुरू हुई। यात्रा का समापन 28 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में किया जाएगा। शिव जन्मोत्सव के अवसर पर शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय एवं कुलदीप ऑनलाइन सेंटर का उद्घाटन 19 फरवरी सोमवार के दिन भंडारा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर और एसडीओपी डॉक्टर अशोक बागुल इनके शुभ हस्ते किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शिवसेना जिला अध्यक्ष अनिल गायधनी, उप जिलाध्यक्ष सुरेश धुर्वे, जैकी रावलानी, मनोज साकुरे, तेजस लांजेवार आदि उपस्थित थे। 10वीं 12वीं परीक्षा केंद्रों को लेकर बड़ा फैसला। कदाचार रोकने के लिए अलग अलग केंद्र। बताते चले कि सूत्रों से पता चला कि राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए एक स्कूल के छात्रों को एक शहर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में विभाजित करेगा। अंततः एक परीक्षा केंद्र पर एक ही विद्यालय के विद्यार्थी नहीं होने से सामूहिक नकल को रोका जा सकेगा। नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को स्नातकोत्तर छात्रों और सकाई के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से 29 करोड़ रुपए मूल्य की 3 उन्नत कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में से एक के रूप में चुना गया है। सर्जनों पर विशेष जोर। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ रुपए की लागत वाली एक अत्याधुनिक परमाणु चिकित्सा निदान इकाई जिला योजना और विकास समिति द्वारा आवंटित धन के माध्यम से स्थापित करने की प्रक्रिया में है। रामटेक के पास ट्रक टिप्पर की टक्कर में 2 ड्राइवरों की मौत। बता दें कि सोमवार को रामटेक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में खोटीटोक गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर एक तेज रफ्तार ट्रक और टिप्पर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों भारी वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक ड्राइवरों की पहचान रुपेश राजकुमार धुर्वे 22 वर्षीय निवासी करकोटी तहसील कुरई जिला सिवनी मध्य प्रदेश और राजू कोंडू धुथे निवासी खापा तहसील तुमसर के रूप में की गई। नासिक पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के नासिक के अंबाट पुलिस स्टेशन में एक 40 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कैबिन के अंदर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने मृतक की पहचान अशोक नाजन के रूप में की और कहा कि आत्महत्या के पीछे के कारण पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है।
मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शिक्षा और नौकरी क्षेत्रों में 10% मराठा आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पेश करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे अन्य समुदाय को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, राज्य में प्रमुख के रूप में मैंने हमेशा मराठा ही नहीं बल्कि हर समुदाय की मांगों के प्रति सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी है। किसी भी समुदाय के आरक्षण को कोई खतरा नहीं हो।